हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी दोस्त निक्की। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल फिल्मी सिटी में। गाइस, आज था बिग बॉस के घर में वीकेंड का वार और वीकेंड के वार में हुआ बहुत सारा हंगामा, जिसमें सबसे पहले हमने देखा कि स्टार्टिंग में सलमान खान जो कि होस्ट हैं शो के, वो अपनी स्टाइलिश अंदाज के अंदर स्टेज पे एंटर हुए। उसके बाद उन्होंने ये बोलते हुए नजर आए हमें कि हाँ, सभी लोग ये बोलते हैं घर के अंदर कि जो चैलेंजर्स आए हैं वो इस बार जानवरों जैसा बिहेव कर रहे हैं। तो हमने लगा कि क्यों ना हम इनके बीच में एक ऐसा टास्क करवा देते हैं जिसमें इन सबको जानवरों का टैग मिल जाए, जिसमें आपको पहली बार लगेगा गाइस कि इस टास्क के अंदर हमने देखा कि जिस किसी भी टास्क में आज तक कभी भी हमने देखा है कंटेस्टेंट्स की आपसी सहमति नहीं होती, लेकिन इस टास्क के अंदर सभी की आपसी सहमति होती हुई नजर आई, जिसमें सांप का जो टैग था वो विकास गुप्ता का दिया गया और बोला गया ये चीज कि हाँ, विकास गुप्ता जो है वो कभी भी किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं अपने मतलब के लिए और कभी भी किसी को डस सकते हैं। तो उनको सांप का टैग दिया गया, जो कि उन्होंने एक्सेप्ट किया खुशी खुशी, क्योंकि इसमें आपसी सहमति है सभी की। और फिर जब जंगली बिल्ली का टैग देने की बारी आई तो वो लगती है सबको राखी सावंत, क्योंकि वो जंगली बिल्ली है, वो प्यार प्यार से कभी भी किसी के साथ पास जाके प्यार से अंदर खेल भी सकती हैं, बात कर सकती हैं और कभी भी पंजा मार सकती हैं। तो उनको जंगली बिल्ली का टैग दिया गया। उसके साथ राहुल महाजन को बंदर का टैग दिया गया, क्योंकि सभी घर वालों को लगा कि जब वो कैप्टनसी टास्क का वो लेके आए थे घर के अंदर तो वो अपनी मर्जी से भी किसी को भी कैप्टन बना सकते थे, लेकिन बंदर जो कि दूसरों के इशारों पे नाचता है तो उन्होंने दूसरों के हिसाब से कैप्टन बनाया। कि लोगों ने जब आपस में ग्रुप बना के बोला कि हमें इसे कैप्टन बनाना है तो राहुल महाजन उनकी बातों में आ गए, तो वो उनके इशारों पे नाचते हुए नजर आते हैं। तो बंदर का टैग हमें लगता है कि राहुल है। और जो घोड़े का टैग देने की बारी आई गाइस तो दिया गया मनु पंजाबी को, क्योंकि घोड़ा जो होता है वो लंबी रेस में दूर तक दौड़ता है। और सभी घर वालों को लगता है अब कि जो मनु पंजाबी हैं उनका जो गेम है, उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो लंबी रेस वाली है, कि जब वो अपने गेम में किसी भी कंटेस्टेंट को फंसा सकते हैं अपनी बातों में, तो हर कोई उनकी स्ट्रेटेजी में आ जाता है और वो अपने गेम को बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो लंबी रेस वाला घोड़ा जो है वो लगता है सबको मनु पंजाबी। और मगरमच्छ की बारी आई, जो कि मगरमच्छ के आंसू बहाए जाते हैं, वो कश्मीरा हैं, क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में देखा है पिछले हफ्ते में कश्मीरा जब नॉमिनेट हो गई हैं तो खुद को बचाने के लिए और खुद को सेव करने के लिए वो सभी के पास जा जाके रोती हुई नजर आ रही है कि मैं खुद को क्या 3 दिन में घर से यहाँ पे खाना खाने आई थी और मैं अपना बैग उठा के घर चली जाऊं। तो रोती हुई और सबकी सिंपैथी लेती हुई हमें नजर आई हैं सभी कंटेस्टेंट्स के पास जा जाके कि मुझे सेव करो, मुझे इस घर में और रहना है। तो उनको मगरमच्छ का टैग दिया गया और अर्शी को दिया गया गीदड़ का टैग, जो कि अर्शी को पसंद नहीं आया। और लोगों ने कहा, कंटेस्टेंट्स ने ये सभी, कि जो अर्शी जो है वो गीदड़ धमकियां देती हैं कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं चाहती हूँ तो विकास को ये कर सकती हूँ, उसको यहाँ जीने नहीं दूंगी, उसका जीना हराम कर दूंगी, वो 1 सेकंड के लिए भी आराम से नहीं बैठ पाएगा। लेकिन ये सब हमें उनकी गीदड़ धमकियां लगती हैं, क्योंकि वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती हैं। जैसे कि जास्मिन बोलती हुई भी नजर आई कि ना, विकास गुप्ता इतने स्ट्रांग है कि आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं, लेकिन आप सिर्फ गीदड़ धमकियां देती हैं और कुछ नहीं कर सकती हैं। तो अर्शी को गीदड़ का टैग दिया गया, जिसमें उन्होंने थोड़ी सी आनाकानी की, लेकिन जब सभी लोगों की आपसी सहमति हो गई तो उसमें कुछ नहीं बोल पाई। तो ये जो सभी चैलेंजर्स थे इनको जानवरों का टैग मिलते हुए नजर आया। उसके बाद तो हमने देखा गाइस कि सलमान खान जो थे, वो जो टास्क हुआ था घर के अंदर नॉमिनेशन वाला, जिसमें घर की एक टीम पूरी नॉमिनेट हो चुकी है घर से बेघर होने के लिए, तो उस टास्क के बारे में बहुत ज्यादा लंबी बात खींचते हुए नजर आए और मन्नू पंजाबी को ये ब्लेम भी करते हुए नजर आए कि आप चाहते तो आपने अपनी ही टीम को हरा दिया, जिसके सपोर्ट में आपको खेलना था, आपको कैप्टन भी बनाया गया, लेकिन आप उसमें भी फेयर डिसीजन कर सकते जो भी किया आपने, लेकिन आपकी पूरी टीम नॉमिनेट हो गई। आपने रुबीना के साथ हाथ भी मिलाया, उनके साथ सब कुछ किया, लेकिन अपनी ही टीम को हरा दिया। तो ये कैसा गेम आपने खेला? इस डिस्कशन, बहुत लंबा डिस्कशन हुआ इसके ऊपर और उन बोलते हुए नजर आए हमें सलमान खान इस पे कि ना, आपने अपनी पूरी टीम को नॉमिनेट कर दिया, इससे आप ही की टीम को और आपकी ग्रुप का ही कोई पर्सन जा सकता है। लेकिन ये तो हम जानते हैं गाइस कि इस हफ्ते जो है वो वोटिंग लाइन बंद है, तो कोई भी कंटेस्टेंट घर से बेघर नहीं होगा, क्योंकि वोटिंग लाइन ओपन ही नहीं है तो वोट ही नहीं डाले गए तो कौन निकल सकता है घर से। लेकिन सलमान खान जो है
जो कि होस्ट हैं शो के, वो सभी कंटेस्टेंट के मन में एक डर बनाए हुए हैं कि हाँ आपने भी अच्छा नहीं खेला, आप और अच्छा खेलो। वो चाहते हैं कि जो ये लोग खेल रहे हैं वो और भी अच्छा खेल, जैसे वो बोलते हुए भी हमें नजर आए आज कि आप लोग कुछ कर तो रहे हैं, तो आप लोग कुछ कर रहे हैं, तो मेरे पास ये मुद्दे हैं आज कि मैं यहाँ पे आके आप लोगों से सबसे बात कर रहा हूँ कि आपने टास्क में कुछ भी किया, चाहे कैसे भी खेला, किसी को धक्का मारा, किसी अच्छा खेले, कोई स्ट्रेटेजी बनाई, वो आपकी पूरी नहीं हुई, लेकिन आपने कुछ बहुत कुछ किया है कि मेरे पास इतनी बातें हैं टास्क को लेके कि मैं आपसे कर सकता हूँ। जबकि पहले तो ये होता था, वरना कि जैसे जैस्मीन, रूबीना और अभिनव को हम देखते थे कि ये तो सिर्फ हमें सेब और आलू छिलते हुए ही नजर आते थे और बस वही खाते थे और हमें बस कोई मुद्दा नहीं होता था बात करने के लिए। तो सलमान खान को भी लगता है कि जो चैलेंजर सब घर के अंदर एंटर हुए हैं और ये जो बिग बॉस का दूसरा अध्याय स्टार्ट हुआ है, उससे काफी लोग इंटरटेन हो रहे हैं और सलमान खान के पास भी काफी मुद्दे हैं घर वालों से बात करने के। जो पहले के लोग जो सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, जैसे अर्शी भी बोलती हुई नजर आई जैस्मीन को बाद में कि तो आप क्या चाहती हैं कि हम सारे दिन घर का काम करते रहे, गेम ना खेले? क्या आप ये बोलते हैं कि हम गंदगी रखते हैं? जैसे जैस्मीन बोल रही थी कि हाँ ये लोग कितनी गंदगी रखते हैं, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। ये मुद्दा भी उठा था वीकेंड के वार पर, तो उस पर अर्शी ने उनको जवाब भी दिया कि आप क्या चाहते हैं कि हम घर में सारे दिन सफाई करते रहें और अपने गेम पे ध्यान ना दें, अपने गेम को फोकस ना करें, आपकी तरह हम सब एप्पल खाते रहें सारे दिन बैठ के? तो इस मुद्दे पे भी काफी गौर दिया गया आज वीकेंड के वार पे। तो मतलब ये है कि जो चैलेंजर्स घर के अंदर एंटर हुए हैं गाइस, वो पहले के जो लोग थे उनसे काफी अच्छा खेलते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे लोग काफी इंटरटेन भी हो रहे हैं और उनके फैंस भी काफी पसंद कर रहे हैं उनको। और शो के जो होस्ट हैं सलमान खान के पास भी ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जो उन्होंने आज वीकेंड के बारे में उठाए हैं सभी लोगों को लेके। उसी पे हमने देखा कि जो मन्नू पंजाबी ने जो गेम खेला है उस पर भी सलमान खान बोलते हुए नजर आए कि आप जो थे मन्नू पंजाबी, आप अपनी सीजन के बहुत अच्छे वो प्लेयर रहे थे, लेकिन इस बार आपके तब आप बहुत अच्छा एनालाइज करते थे, लेकिन अब आप ज्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हैं। गेम आपका अच्छा है, लेकिन उस टाइम पे जो आपका गेम था हमने देखा था कि आप नई नई दोस्तियां बना रहे थे, लोग एक दूसरे से रिश्ते बनाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इस वाले गेम में आप हमें ओवर एनालाइज करते हुए नजर आ रहे हो। तो मन्नू पंजाबी को भी बोलते हुए नजर आए, तो उन्होंने भी बोला सर मैं आगे से ध्यान, मैं ऐसा ही खेल रहा हूँ, मुझे गेम अभी यही समझ में आ रहा है। तो देखने वाली बात है कि अब मन्नू पंजाबी अपने गेम को कैसे खेलते हैं, आगे चेंज करते हैं या इन कंटेस्टेंट के साथ कैसा खेलते हैं, जैसे सलमान खान ने उनको बोला है। उसी के बीच में हमने ये भी देखा कि अर्शी भी बोलते हुए नजर आई सलमान खान को कि सर मैं जब अपने सीजन में थी तब भी आप मुझे काफी कुछ बोलते थे, तो मुझे पता था कि आज आप आके मेरे पास मुझे ही डांटेंगे और मुझे ही जिल्लत के लड्डू खिलवाएंगे। जैसा मैंने आपको अपनी पहले की वीडियो में भी बताया था कि अर्शी खान और सलमान खान की काफी बहस होगी, लेकिन फिर सलमान खान ने उनको जब उन्होंने सॉरी बोल दिया कि सर मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मैं से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं तो पहले सीजन में जब थी उसकी बात कर रही थी, मैं अभी आपके साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया है। तो सलमान खान ने उस बात को ज्यादा ना बढ़ाते हुए उसको खत्म कर दिया और उन्होंने ये बोल दिया ठीक है तो ये बात है, तो आप ये बोलना चाहती हूँ कि हमें दूध कुछ और लगा होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया आपकी बात पे, वो भी ये बोलते हुए नजर आए। उसी के साथ हमने देखा गाइस कि जो सलमान खान थे, जो जैस्मीन ने बीच में स्कूल की बात बोली थी कंटेस्टेंट्स को लेके कि ये कैसे कंटेस्टेंट है, वो कैसे स्कूल से आए हैं, जो ऐसे गंदगी मचाते हैं और ये सब करते हैं, तो स्कूल की बात भी काफी उठी थी। तो सलमान खान उसको भी क्लियर करते हुए नजर आए कि आप बेसिकली किसी स्कूल को गलत नहीं बता रही थी, आपका कहने का मतलब ये था कि ये लोग गलत चीजें करें, कि सफाई नहीं रखते हैं और बदतमीजी से बात करते हैं, आप ये कहना चाहती थी। आप किसी स्कूल को, हाँ वो ही बोलती हुई नजर, सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, किसी स्कूल को खराब नहीं बोला था, क्योंकि हम लोग खुद, मेरे घर के सभी लोग उसी स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो इस टॉपिक पे भी हमने देखा कि सलमान काफी जैस्मीन के साथ हंसी मजाक करते हुए नजर आए और उन्होंने स्कूल वाली बात को भी क्लियर कर दी सब जैस्मीन के साथ और सभी लोगों के बीच में जो कि बिग बॉस देखते हैं। उसी के साथ हमने देखा कि जो कल घर के अंदर मुद्दा उठा था कविता वाला, जो कविता के जाने के बाद भी विकास गुप्ता ने अभिनव को बताया था कि आपके लिए कविता के हस्बैंड ने बाहर ऐसे ऐसे ट्वीट किया है, उस पर भी आज कविता और उनके हस्बैंड उस चीज को क्लियर करने के लिए घर के अंदर आके हमें बहस करते हुए नजर आए, जिसमें रूबीना को भी हमने काफी रोते हुए उदास होते हुए देखा, वो काफी रोई, उदास हुई, इमोशनल हुई, लेकिन उस मुद्दे को भी ये बोला गया कविता ने कि मैं इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहती थी सर, लेकिन जब मैं बिग बॉस से बाहर निकल के अपने घर गई तो मैंने अपने हस्बैंड को सब कुछ बताया और उन्होंने देखा भी था कि अभी हमने मेरे साथ कैसे बदतमीजी से बात की थी, जबकि लड़ाई मेरी और रूबीना की थी।
तो इसीलिए इनको भी गुस्सा आ गया। तो इन्होंने जो पहले की बात थी मेरी अभिनव के साथ, बहुत साल पुरानी बात थी, वो बात वो बताते हुए उन्होंने ट्वीट कर दिया, लेकिन उसके बाद मेरे को जब पता चला तो मैंने डिलीट भी कर दिया उस चीज को। तो वो मुद्दा भी हमने देखा कि आज बिग बॉस में काफी उठा, लेकिन फिर सलमान खान ने उसको ज्यादा ना उठाते हुए, जब कविता ने उसको खत्म करने की कोशिश की और जबकि अभिनव बोल रहे थे कि मुझे मैसेजेस देखने हैं, तो सलमान खान दोनों का पैचअप करवाते हुए हमें नजर आए कि हाँ वो जो बात थी बहुत पहले की थी, अब आप दोनों ने शादी करी, आपके बीच में जो भी था वो बात पास्ट था, अब आपको उस सारे मुद्दों को नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उन सब मुद्दों को उठाएंगे आप तो ये गलत है, गंदगी इनको उठाना सही नहीं है, तो उस चीज़ों को आप खत्म कर दीजिए और अब हंस दीजिए, हाथ मिला लीजिए। तो उनका भी पैचअप कराते हुए नजर आए हमें सलमान खान, कि उन्होंने बोला कि इसको ज्यादा आप बाहर निकालोगे तो ज्यादा गलत चीजें निकलेंगी, अब आपका वो पास्ट था, अब आपकी अपनी अपनी, चाहे जो भी था, आपकी अपनी अपनी शादी हो चुकी है, अब आप अपनी अपनी लाइफ में बेटर है, आप लोग को ये सारी चीजें अब मीडिया में और लोगों के सामने नहीं लानी चाहिए। तो हमने देखा कि सलमान खान जो कि शो के होस्ट हैं, वो इस मुद्दे को ना ज्यादा ना बढ़ाते हुए, इस सारी बहस को जो लग रहा था कि बहुत ज्यादा काफी उठ सकती है, उसको भी उन्होंने काफी हद तक नीचे काफी दबा दी और उस बात को नहीं उठाया। जो मुद्दा हमें कल घर में इतना उठता हुआ नजर आया था, रुबीना और अभिनव भी जिसके लिए बोल रहे थे कि हम बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले ही शॉर्ट आउट करेंगे, तो गाइज उनको बाहर निकल के शॉर्ट आउट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो मुद्दा अब घर के अंदर आज वीकेंड के वार के ऊपर सलमान खान उसको शॉर्ट आउट करा चुके हैं और वो मुद्दा खत्म हो चुका है। तो ये सब कुछ आज हमने देखा कि वीकेंड के वार में हुआ। अब देखना ये है कि कल भी है वीकेंड का वार, कल क्या क्या होगा बताऊंगी मैं आपको अपनी अगली वीडियो में, इसलिए बने रहिए मेरे साथ मेरी हर वीडियो में। और अगर आप सब लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर।